नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन ऐड किए हैं जो लगातार आपके एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं और आगे होने वाली सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले। ये वीडियो खासकर जो है यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए रहने वाली है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में भारतीय संविधान में समानता का अधिकार बताया गया है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता अधिकार है, फ्रीडम। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 से 24 के बीच में। 23 और 24 के बीच में शोषण के विरुद्ध का अधिकार बताया गया है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 से 28 के बीच। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 में। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति, बोले तो प्रेसिडेंट जो है करता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिलाल जयकनिया। हरिलाल जयकनिया जो हैं ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 34। 34 संख्या है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम, आपको याद रखना है, यानी मैक्सिमम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका देश से। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन जो है अमेरिका देश से लिया गया है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में महालेखा परीक्षक जिसे कि सीएजी बोलते हैं की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो हैं भारत में महालेखा परीक्षक सीजी की नियुक्ति करती हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है लोकसभा सदस्य करते हैं, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो हैं भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन, वित्त विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा में। लोकसभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्री। जो वित्त मंत्री होते हैं वो भारत का वार्षिक बजट जो है प्रस्तुत करते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत में वित्त वर्ष कब से कब तक होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रैल से मार्च तक। अप्रैल से मार्च तक भारत में वित्त वर्ष जो है होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951 ईस्वी में। 1951 में भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, बोले तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थव्यवस्था से। पंचवर्षीय योजना जो है अर्थव्यवस्था से संबंधित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1885 ईस्वी में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, आपको याद रखना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए ओ ह्यूम ने। ए ओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में दांडी मार्च शुरू हुआ, आपको याद रखना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार से। स्वदेशी आंदोलन जो है ये विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार से संबंधित है, आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन जो है 1905 ईस्वी में हुआ, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? साइमन कमीशन जो था इसका बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ये भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए इनका जो है बहिष्कार किया जा रहा था। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई? पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
जनगण मन को राष्ट्रीय गान कब बनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में जनगण मन को राष्ट्रीय गान बनाया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला शिक्षा आयोग कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हंटर आयोग। हंटर आयोग जो है ये भारत का पहला शिक्षा आयोग था, आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता। यहाँ भारत के पहले विश्वविद्यालय जो है स्थापित हुए थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अप्सरा। अप्सरा जो है ये भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसरो की स्थापना कब हुई? इस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, और इसकी स्थापना हुई थी 1969 ईस्वी, 1961 में इसकी स्थापना हुई, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थूबा में। थूबा में भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का पहला रॉकेट प्रक्षेपण कहाँ हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थुम्बा में। थुम्बा में भारत का पहला रॉकेट प्रक्षेपण हुआ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राकेश वर्मा। राकेश वर्मा जो है ये भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और श्री सी राजगोपालाचारी। इन तीन व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था सर्वप्रथम, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत रत्न। भारत रत्न जो है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अशोक चक्र किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वीरता। अशोक चक्र जो है ये वीरता से संबंधित है, इस क्षेत्र से, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परमवीर चक्र किसे दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सैनिकों को। परमवीर चक्र जो है ये सैनिकों को दिया जाता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 मार्च को। भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है ये 4 मार्च को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन बनता है, भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 28 फरवरी को। 28 फरवरी को भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन,
शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 सितंबर को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बाल दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 नवंबर को। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसे समर्पित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी.वी. रमन को। सी.वी. रमन को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समर्पित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रमन इफेक्ट का अध्ययन किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए सी रमन ने। रमन इफेक्ट का अध्ययन ए सी रमन ने किया था, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जामों में पूछा गया है, इसे जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य जो है यह भारत का सबसे बड़ा अयस्क उत्पादक राज्य है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हीरा खनन क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पन्ना। पन्ना क्षेत्र जो है ये भारत का सबसे बड़ा हीरा खनन क्षेत्र है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। भारत का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड। झारखंड राज्य जो है ये भारत का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक राज्य है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विक्रमशिला सेतु। विक्रमशिला सेतु जो है भारत का सबसे बड़ा लंबा और रेलवे पुल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 40। भारत में कुल 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की राजधानी दिल्ली में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। भारत की राजधानी दिल्ली में 3 धरोहर स्थल हैं, आपको याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नोह कालिकाई। नोह कालिकाई जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा वन जीव अभ्यारण्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुंदरवन वन जीव अभ्यारण्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुंदरवन। सुंदरवन जो है ये सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात राज्य, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई बंदरगाह। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो है ये भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे अधिक नदियां किस राज्य में बहती हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य में सबसे अधिक नदियां बहती हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत की सबसे लंबी नदी जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगोत्री में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यमुनोत्री में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए तिब्बत में। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार सरोवर जलाशय। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्रमशिला सेतु। विक्रमशिला सेतु जो है ये भारत का सबसे बड़ा पुल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा रेलवे टनल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुड़ुक टनल। बुड़ुक टनल जो है ये भारत का सबसे रेलवे टनल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली जो है ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा शहर है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या पॉपुलेशन की भी दृष्टि से दिल्ली ही आता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत किस धर्म का है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदू। भारत में सबसे ज़्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं? तो आपको याद रखना है, हिंदू धर्म के लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत लगभग कितना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17%, या बोलें 17%। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत लगभग कितना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12%। भारत में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत जो है 12% है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनता है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी मिजोरम। चार ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शनों में से जो भी आपका राइट आंसर बनता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका आंसर आपको कमेंट में टाइप करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाघ। बाघ जो है ये राष्ट्रीय पशु है भारत का, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए, मोर। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कमल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बरगद। बरगद जो है ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का जो राष्ट्रीय फल है ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आम। आम जो है ये भारत का राष्ट्रीय फल है, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी। हॉकी जो है ये भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की जो राष्ट्रीय नदी है ऑप्शन बी, गंगा नदी। भारत की जो राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी है, आपको याद रखना है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पोषण दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 सितंबर को। 25 सितंबर को भारत का राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 28 फरवरी को। 28 फरवरी को भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 जनवरी को। 12 जनवरी को भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 29 अगस्त को। 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन,
भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है ये राष्ट्रीय गीत है, आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जन गण मन। जन गण मन जो है ये राष्ट्रीय गान है इंडिया का, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय शांति संस्थान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी DRDO। DRDO जो है ये भारत का राष्ट्रीय शांति संस्थान है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है ये भारत के सबसे लंबे पर्वत श्रृंखला में आता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्कन पठार। दक्कन पठार जो है ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान जो है ये भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको कुल 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं जो कि आपके यूपी जीके से रिलेटेड थे, और यानी कि होमगार्ड भर्ती से रिलेटेड थे। इन्हें कंप्लीट करने के बाद आपको इस वीडियो से जो है 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य फंस जाएंगे, ये मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स PDF आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।